हेलो जी, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं न्यू ईयर पे बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल रेसिपी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अंदर मैं दिखाती हूँ आपसे कौन आया हमसे। ए बाजी, तो मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए पिज्ज़ा। तो वो रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो जी यहाँ होने लगी है। सबसे पहले मैं डो बनाऊंगी और जो डो है पिज़्ज़ा का वो भी मैं घर पर ही बनाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया है मैदा, छोटा चम्मच है, क्योंकि सबसे पहले डो बनाने के मैंने ली थी 1 चम्मच छोटी मैदा। और ये 2 चम्मच लूँगी मैं यीस्ट, खमीर। आप जो भी ये पंसारी की दुकान होते हैं इस पर जाकर ला सकते हैं। ये सूखा वाला जो यीस्ट है वो है, और ये इजीली मिल जाता है किसी भी जनरल स्टोर पे। और इसके बाद मैंने डाली है 1 चम्मच चीनी, सॉरी 2 चम्मच मैंने डाली है चीनी, क्योंकि सबसे पहले हम इस तो यीस्ट को हम सबसे पहले करेंगे एक्टिवेट। तो यीस्ट में मैंने डाला है 2 चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच मैदा। और अगर आपके पास मतलब मैं बना रही थी 4 बेस बनाने थे मुझे, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 चम्मच लिया था यीस्ट। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और जब तक यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप इसको आटा ना गूथे, और 5 से 7 मिनट इसको चीनी डाल के घोल करके रखना पड़ेगा। और वानू मेरे साथ हो गई है शुरू। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले ली थी, जो कटोरी मैंने जिसमें यीस्ट डाल के भिगोया था ना, वो ही मैंने 4 कटोरियाँ ली थी मैदा की। 4 कटोरियाँ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक कटोरी से एक बड़ा बेस, मतलब मीडियम साइज़ का बेस इजीली बन सकता है। क्योंकि यीस्ट है तो ये फर्मेंट हो जाएगा, खमीर उठ जाएगा, तो फिर उस वजह से। तो यीस्ट को, चीनी को और मैदा को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था। जब वो एक्टिवेट हो गया था तो मैं उससे आटा लगाने लगी थी। आटा गुनगुने पानी से लगाना है, और थोड़ी देर बाद जो गीला है वो तो अपने आप ही हो जाएगा। तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी। और बिल्कुल ही घर पे बेस बनता है, बड़ा अच्छा बनता है। आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें डाल करके बना सकते हो, लेकिन मेरे पास यीस्ट था। अगर ज़्यादा दिन का रखा हुआ यीस्ट होगा तो फिर वो नहीं बन पाएगा, उससे परमानेंट नहीं होगा वो, और उससे आपका डो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने गीला सा कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा लिया, ऊपर से तेल लगा देंगे। तो तेल से क्या होगा, अच्छे से और अंदर की साइड आप ऐसे मोड़ करके और इसको ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पर मतलब हवा ना जाए। तो मैंने आटे के उसमें रख दिया था, ड्रम में, अच्छे से ढक करके। तो वहाँ नहीं जा रहा था हवा वगैरह, कुछ भी नहीं जा रही थी। और सर्दियाँ है तो कम से कम 3-4 घंटे रखना था, लेकिन मैं नहीं रख पाई थी। मैं सिर्फ इसको आधे घंटे रख पाई थी। आप कम से कम इसको 1.5 घंटे रखें, कम से कम 1.5 घंटा रखें। तो इधर मैंने अवन ले आई थी मैं अंदर से। तो यहाँ मैं सब्जियां काट रही हूँ, जो भी मेरे पास सब्जियां थी। मेरे पास शिमला मिर्च रखी थी, प्याज थे, टमाटर नहीं डाला मैंने, पनीर था, और कॉर्न ये लेकर के आए थे अभी। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो स्लाइसेस काटे आप, क्यूब्स काटे, वो आपके कंप्लीटली आपके ऊपर है, जैसा भी आप काटे, क्योंकि जाना मुंह में ही है। तो यहाँ पर मैं प्याज के स्लाइसेस काट लूँगी स्क्वायर टाइप में। तो फटाफट से मैं सब्जियाँ काट लूँगी। और डो को मैंने रख दिया है आटे के ड्रम में, क्योंकि वहीं गर्मी है, अभी गर्मी पहुँच पाएगी। तो ज़्यादा टाइम था नहीं। और हमारी प्राची और मोक्स बार बार पूछ रहे थे, चाची कब बनेगा, चाची कब बनेगा। तो इधर ये सुबह ही आ गए थे ना करके। तो मतलब कहीं जाने का प्लान था, लेकिन नहीं हो पाया। वो आप लोगों से शेयर करना था, लेकिन नहीं जाना हो पाया, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा पार्टी आज बच्चों के साथ घर पर ही मिलकर करते हैं। न्यू ईयर है तो बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी प्राची हमारी स्कूल जाती है तो आ नहीं पाती है इधर, मैं ही उधर चली जाती हूँ। तो इधर सब्जियाँ कट गई है, बातों बातों में देखिए तैयार हो गई है। और फिर अभी मैं अपना जो भी सब्जियां इनको यहाँ थाली में रख दूँगी। और उसके बाद क्योंकि मुझे इसको प्री हीट करना है अवन को, तो ये काम भी मैं
इसके बाद मैंने अवन को एक बार 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट मैंने पिज़्ज़ा यहाँ पर नहीं रखा है। तो यहाँ पर इसका स्टैंड नहीं है और पावर प्लग ये गैस के पास ही है, तो इसको बड़े जुगाड़ से यहाँ पर रखना पड़ता है। तो अवन को एक बार मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। वैसे तो साफ़ ही रहता है, लेकिन इसके जो ट्रे वगैरह है उनको निकाल लूँगी। और वानू मेरे साथ साथ कर रही है वॉइस ओवर, तो आप प्लीज़ इग्नोर करना और इसके लिए एक प्यारा सा लाइक कर देना। और आज आपको अगर मेरे पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना और बताना, आप बना करके देखना कि कैसा बना। तो कुछ इस तरह से हमने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। तो इधर मैंने सारी सब्जियां थाली में निकाल कर रख ली थी ताकि थोड़ा सा आराम रहे, वहीं की वहीं से कर दूंगी मैं स्प्रेड। तो इसके बाद मैंने बेस ले लिया था परमानेंट। ये अच्छे से नहीं हो पाया था, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे ही मैं इसको रख पाई थी, लेकिन फिर भी अच्छा बन गया था पिज़्ज़ा। तो कम से कम आप लोग इसको 1.5 घंटे रखें यीस्ट को डालने के बाद। तो इधर मैंने फटाफट से बेल लूँगी बेस को, और फिर इसमें से मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, मैं चाकू से इसमें क्या कर दूँगी, छोटे छोटे से होल कर दूँगी ताकि हमारा जो डो है वो फूले ना। तो यहाँ मैं बेस को बेल लूँगी, क्योंकि बच्चों से वेट नहीं हो पा रहा था, बहुत देर हो गई थी। और मतलब सुबह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि पिज़्ज़ा बनाना है, तो मैं पहले ही आटे को लगा करके रख देती। अब तक तो आराम से हो पाता, लेकिन फिर भी काफ़ी मतलब पिज़्ज़ा अच्छा बन गया था। तो इधर मैंने ये बेल लिया था इसको, और चाकू से इसमें कर दिए थे छोटे छोटे होल कर दूंगी, और फिर पूरी सब्जी जो है वो स्प्रेड कर दूंगी। और फिर उसके बाद चीज़ मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं मंगाया था, चीज़ स्लाइस था, तो वो स्लाइसिस में 4 स्लाइसिस रख दिए थे, तो अच्छे से हो गया था। तो इधर मैंने इस पर, वैसे तो ये ट्रे जो है वो नॉन स्टिकी ट्रे है, लेकिन फिर भी मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीस करके, और जो बेस है उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया था। वैसे तो ये ऑयल ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नॉन स्टिक ही था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, चांस नहीं लेना चाहती मैं। तो यहाँ पर हो गया था मेरा एक साइड में जो अवन था वो प्री हीट हो गया था अच्छे से। तो एक मैंने जो पिज़्ज़ा है वो ऑलरेडी रख दिया था, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, और वीडियो गलती से वो ट्रिम हो गया था। तो मैं दूसरे वाले दिखा देती हूँ। तो ये मैंने बेस के बाद मैंने लगा दिया यहाँ पर जो पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है ना, उसको स्प्रेड कर दिया था। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ना हो तो आप जो टमाटो केचप होता है ना, उसमें आप गेर सकते हो। जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल करके, थोड़ा सा लहसुन डाल दे उसमें, और तब आप अच्छे उसको बना सकते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो वो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, यम्मी टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइस कट करके और इस पर लगा लूँगी। और सबसे पहले मैंने लगा दिया पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, उसके बाद चीज़ स्लाइस लगा के, और फिर जो भी वेजिटेबल्स थी वो स्प्रेड कर दूँगी। और वेजिटेबल आपके ऊपर है, आपको कौन कौन सी पसंद है वो आपको लगाना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कॉर्न पसंद है। तो गोल्डन, मैं जब भी डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाती हूँ तो मैं गोल्डन कॉर्न का ही खाती हूँ, या फिर पेपी पनीर, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर दूँगी। तो ये मैंने चीज़ जो है वो अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्रेड कर दिया था। मोज़रेला चीज़ मैंने इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं अजीब सी स्मेल आती है, तो इसलिए मैंने चीज़ स्लाइस मंगा लिया, ताकि अगर बच जाएगा तो फिर मैं सैंडविच भी बना सकती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से इस पर मैं कर दूंगी वेजिस सेट। और जो एक पिज़्ज़ा था वो हो रहा था ऑलरेडी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख, तो एक बन जाएगा तो उसमें से खा लेंगे, और फिर उसके बाद मैं दूसरा बना दूंगी। तो और पिज़्ज़ा, और जब भी पिज़्ज़ा का जो मैंने टेम्परेचर सेट किया था अवन का, तो 180 डिग्री मैंने टेम्परेचर को सेट किया था, और आधे घंटे आपको इसको बेक करना होता है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। नमक लेकर के, आप नमक गरम करके, उसमें भी आपको आधा घंटा ही लगेगा। तो इधर अवन में भी उतना ही टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने एक तो रखा हुआ था ऑलरेडी, तो दूसरे वाले को भी रख दूँगी, और मैं जो ऊपर वाली जो रोड है उनको भी ऑन कर दूँगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो गई थी, तो मैंने एक बार बीच में चेक कर लिया था। चेक करने की वैसे ज़रूरत थी नहीं,
क्योंकि 30 मिनट का टेम्परेचर के बिना बिल्कुल भी नहीं बनता है और मैंने काफ़ी बार बनाया है, तो आप लोगों से शेयर करना था। ये इधर हमारी प्राची पिज्जे के वेट में खड़ी हुई है बहुत देर से, इसको लग रही है भूख है माची है। ये मम्मू किस लिए खड़ी है? मम्मू क्या खाएगी? क्या खाएगी? पिज्जा। और किसके साथ खाएगी? पाचे के साथ। अच्छा, तो फाइनली 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे और पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया था। मैं आपको अभी निकाल करके दिखाती हूँ। और प्राची से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, उसको लग रही थी भूख। तो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ ये, क्योंकि मैंने सिर्फ आधा घंटे ही इसको रखा था, तो ये अच्छे से मतलब नहीं फर्मेंट हो पाया था। तो 1.5 घंटा मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कम से कम 1.5 घंटा आप इसको रखें। एक्टिवेट करने के बाद बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बन करके तैयार होता है, घर में ही डोमिनोज स्टाइल। लेकिन इसका टेस्ट जो इसका टेस्ट था वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन करके तैयार हुआ था। तो आप लोग भी एक बार बनाना। वैसे तो पिज़्ज़ा के जो बेस है वो बने बनाए आते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पर मैंने घर पर ही बनाया था। पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, पूरा मेज़रमेंट आपके साथ शेयर किया है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, और मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो मैं नाइफ़ से ही अच्छे से हो नहीं पाया था, लेकिन मैं कर दूंगी कट। और जो ओरिगेनो और जो चिली फ्लेक्स थे, तो वो जैसे ही हम डोमिनोज से ऑर्डर कराते तो वो मैंने काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो यही मैं डाल दूंगी पिज़्ज़ा में और बच्चे अब खा लेंगे। तो इस तरह से हमने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। आप लोग ने कैसे किया था कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो एक दिन मतलब 2 दिन ही हो गए, आज भी काफ़ी लेट हो गया, तो वीडियो एक दिन लेट पहुंची आपके पास, क्योंकि कल भी मैंने एडिटिंग कर रखी थी। वॉइस ओवर करते टाइम वानू रो रही थी बार बार, तो इस वजह से नहीं हो पाई। तो इसके बाद आपको कुछ अमेजिंग सी वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा है कहीं जाने का प्लान, तो वहीं की मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। जैसा आप लोग कमेंट में बताते थे, तो उसी टाइप की मैं वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अगेन हैप्पी न्यू ईयर।